नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको होलिका दहन से संबंधित पौराणिक कहानी बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। बहुत पुरानी बात है, हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानता था। वह अपने राज्य में किसी को भी ईश्वर का नाम लेने नहीं देता था। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या से विपुल शक्ति का संग्रह कर देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ किया। इंद्रासन पर भी अपना अधिकार कर लिया और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। विष्णु से विशेष विद्वेष था। संभवतः इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसके पुत्र प्रहलाद में विष्णु के प्रति भक्ति की भावना जागृत हुई। एक बार हिरण्यकश्यप जब अपने पुत्र की शिक्षा के संबंध में जानने के लिए उसके गुरु के पास गया, तब उसे अपने पुत्र की भक्ति भावना का ज्ञान हुआ। उसने अपने पुत्र को ईश्वर का नाम लेने से मना किया, परंतु प्रहलाद को ईश्वर भजन से न रोक सका। उस पर क्रोधित होकर उसने प्रहलाद को सर्पों की कोठरी में बंद करवाया, पहाड़ से गिरवाया, हाथी के सामने डलवाया, परंतु वह उस भक्त का कुछ न बिगाड़ पाया। अंत में उसने आदेश दिया कि मेरी बहन होलिका को बुलाओ और उससे कहो कि वह प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जल कर मर जाएगा। होलिका को ऐसा वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती, अतः भाई की आज्ञा से वह भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग के ऊपर बैठ गई। लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई। तभी से होलिका जलाई जाती है। इधर जब हिरण्यकश्यप को पता लगा कि प्रहलाद तो बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई है, तो अंत में निराश हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को एक लोहे के खंभे से बांध दिया और पूछा, बोल, कहाँ है तेरा भगवान, जिसकी तू हमेशा रट लगाए रहता है। प्रहलाद ने निडर होकर जवाब दिया, सभी जगह तो है भगवान। उसके पिता ने कहा, क्या इस खंभे में भी है? यदि है तो मैं अभी तलवार से तुम्हारे 2 टुकड़े कर देता हूँ, देखूं वह तुम्हें कैसे बचाता है। ये कहकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई, भगवान विष्णु नरसिंह रूप में अवतरित हो गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर बिठाकर नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसका वध कर दिया और प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।